नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं और आज की इस क्लास में मैं आप सभी से ये उम्मीद रखना चाहता हूँ कि इन 25 प्रश्नों में से आप कम से कम 20 प्रश्न तो सॉल्व करें ही करें, अर्थात उनका सही जवाब दें। क्योंकि आज जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं वो या तो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आने वाली एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आपको इन सभी को बेहतरीन तरह से सॉल्व करना है, पूरे ध्यान लगाकर प्रश्नों को करना है। आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और मैकू, या फिर श्यामा और धर्मदास। सही जवाब होगा सुबोध चंद्र और मदारी लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या होगा? दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर प्लेग की चुड़ैल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगी एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1901 में आई थी। उसके बाद प्लेग की चुड़ैल, यह 1902 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 11 वर्ष का समय जो कि 1903 में आई थी। और अंत में आएगी दुलाई वाली जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन से हैं? धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, खाली घर, वसंत का एक दिन, या फिर निष्कासन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन, यह दोनों ही दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला यह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक के द्वारा कहा गया है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, या फिर कमलेश्वर। यह कथन कमलेश्वर के द्वारा कहा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, या फिर निर्मल वर्मा। सही जवाब होगा निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले गदल कहानी आएगी, इसके बाद डिप्टी कलेक्टरी, इसके बाद वापसी, और अंत में फेंस के इधर उधर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, ईलाचंद्र जोशी, या फिर अज्ञेय। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, या फिर दो सखियां। सही जवाब होगा दो सखियां। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएंगे भगवती चरण वर्मा,
फिर जैनेन्द्र, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी और अंत में आएंगे अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान से करिएगा। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा छाया, उसके बाद प्रतिध्वनि, उसके बाद आकाशदीप और अंत में आएगा इंद्रजाल। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा? सही जवाब होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना या फिर सुनंदा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित बुद्धिराम और अमीना। ये दोनों पात्र प्रेमचंद की कहानियों से लिए गए हैं, जबकि लहना सिंह और सुनंदा किसी और कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या फिर दृष्टिदोष? सही जवाब होगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिने या फिर बादलों के घेरे? सही जवाब होगा बादलों के घेरे। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चन सिंह सिहरसा गया, उसके हाथों की अभ्यस्त निठुरता को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया है, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था? सही जवाब होगा राजा निर्बंसिया। ये वाली कहानी अभी मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ाई है। यूनिट 7 के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ हैं, सभी कहानियों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक एक करके आप सारी कहानियाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिति अंतर अर्थात जीवन गति होना चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या फिर ईलाचंद्र जोशी? सही जवाब होगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी, चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी या फिर चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी। वह एक चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। अगर आपने गैंग्रीन कहानी भी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं यूनिट 7 कहानी की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको हमारे सिलेबस की सारी कहानियाँ देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी का है? धुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या फिर परिंदे?
सही जवाब होगा आकाशदीप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? उसने कहा था, सिक्का बदल गया, परिंदे या फिर अमृतसर आ गया है। सही जवाब होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां कौन सी है? मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार या फिर आदिम रात्रि की महक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक दोनों ही फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया कैसी है? हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की या फिर राष्ट्रीय चेतना की। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हताश और आत्मपरक नायकों की एवं अकेलेपन और अलगाव की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आएगा रानी केतकी की कहानी, उसके बाद उसने कहा था, फिर शरणागत, फिर तिरिच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, हरिशंकर परसाई 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है और कमलेश्वर ने लिखी है राजा निर्बंसिया। अब एक कहानी यहाँ पर बच गई है वापसी। आप मुझे इसके प्रकाशन वर्ष और इसके लेखक का नाम नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह एक असंगत विकल्प है। ग्राम ईलाचंद्र जोशी की कहानी नहीं है। अब ग्राम किसकी कहानी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असंगत बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह एक असंगत विकल्प है। नवल किशोर दादी माँ कहानी का पात्र नहीं है, नवल किशोर दुलाई वाली कहानी का पात्र है। इसी के साथ आज की इस क्लास के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यूनिट 7 हिंदी कहानियों की क्लासेस लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियो को चेक कर सकते हैं। और अगर आप उनकी PDF भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।